Welcome dear students. So today's I will discuss the most important topic unit 9 Montreal Protocol. यहाँ पर देखेंगे इसका साइन कब हुआ था, लोकेशंस, इफेक्टिवनेस, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस अभी चल रही है। अगर आप हिंदी मीडियम में चाहते हो तो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में आल्सो। एंड यहाँ पर देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका साइन हुआ था 26 अगस्त 1987 में। नेक्स्ट है इसका लोकेशन है ये मॉन्ट्रियल में। इफ़ेक्टिव कब मतलब लागू कब किया गया था, इफ़ेक्टिव मतलब प्रभाव में कब आया था, 16 अगस्त 1989 में। लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन सी है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन एंड स्पेनिश। ओके एंड यहाँ पे इसका एंड कब हुआ था, 2014 में। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। आपको सभी को पता है कि अपने जो पृथ्वी है इसके ऊपर एक ओजोन लेयर है जिसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज अगर आपकी ओजोन लेयर यहाँ पे हार्मफुल होगी जो बॉडीज़ हैं की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। यहाँ पर इसको बोला गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके लिए लाया गया था। इसको क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन टू द प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, डिज़ाइन किया गया था यहाँ पे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं इफ़ेक्टिवनेस। यहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है, अगर आपका ओजोन लेयर है वो हार्मफुल होता है तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। यहाँ पे आइज़ मतलब आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम जो आपका होता है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन वाटर सीड्स मतलब आपके वाटर को भी इफ़ेक्टिव कर सकता है। एग्रीकल्चर लैंड एंड यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर लैंड को भी क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूजीसी एंड आल्सो अदर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नोट। यहाँ पे है सिंस इट्स अडॉप्शंस in 1987 and as of and 2014, मतलब यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में और इसका एंड कब हुआ था, 2014 में। तो देखो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पे यूजीसी नेट में आपसे पूछ सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है या फिर किसको प्रोटेक्शंस के लिए लाया गया था। तो वहाँ पे ऑप्शंस गिवन रहते हैं, ओजोन लेयर या फिर कुछ और भी वर्ड्स दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लाया गया था, 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 1989 में इसको क्या गया था, इफ़ेक्टिव मतलब यहाँ पे लागू किया गया था। हेल्पिंग रिवर्स द डैमेज टू द ओजोन लेयर। The Montreal Protocol is signed by the 197 countries. यहाँ पर जो 197 कंट्रीज़ है उन्होंने साइन किया था इस ट्रीटी पे। द फर्स्ट ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रीटी की गई थी वो यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। यहाँ पर देख लेते हैं मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरनमेंट ग्लोबल एक्शन है ये ज़्यादातर क्या है, एक सक्सेसफुल मतलब सफलता प्राप्त करने वाला क्या है, इन्वायरमेंट ग्लोबल एक्शन है। व्हाट इज़ द एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टू बैन द ग्लोबल प्रोडक्शंस एंड यूज़ ऑफ ओजोन डैमेजिंग केमिकल्स इंक्लूडिंग्स। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि इसका एम क्या था, मोटिव क्या था इसका, कि जो ग्लोबली प्रोडक्शंस हो रहा है ओजोन डैमेजिंग के लिए जो भी केमिकल्स एंड गैसेस का, तो उनके लिए क्या है, बैन लगाना यहाँ पे। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया था कि आपका बैन किया जाए जो भी हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, जो भी गैसेस हैं
सो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट में ओजोन लेयर से तो 100% क्वेश्चंस बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अवेयर कराना चाहता है एनटीए वाले कि आपको कितना पता है एनवायरनमेंट के बारे में एंड ओजोन लेयर के बारे में। सो वहाँ पे गैसेस का नाम दे देगा कि ओजोन लेयर को कौन इफ़ेक्ट करता है। सो फर्स्ट इंक्लूडिंग इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो आपका रेफ्रिजरेटर से निकलता है। सो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चंस कि जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कौन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर। HFCs एंड अलग तरीके से गैसेस होती हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग है। सो यहाँ पर है UNEP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNDP की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हैं, टू द पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए नोट्स हैं। सो आप देख सकते हो कि ये नोट्स है बहुत ही क्लियर विजिबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। इफ़ यू वांट सो यू कैन सेंड मैसेज, नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में है एंड फॉलो इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो मुझे। कॉमर्स नोट्स अवेलेबल है प्लस सॉल्वर्ड पेपर्स भी, एंड यहाँ पर मैनेजमेंट नोट्स भी अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।